जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। दैट मीन्स इस वीडियो में हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो वेरी इजी वे में आपके पास होते हैं और आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर राइट करना है। 100% आपको स्कोरिंग क्वेश्चन होंगे और आपको स्कोर मिलेगा। तो आइए देखते हैं 2018 में सीबीएसई ने क्वेश्चन आपसे पूछा है। The modern periodic table has been evolved through the early attempts of Dobereiner, Newlands, Mendeleev. List one merit and one limitation of all three attempts. मेनली क्वेश्चंस आपके सामने है। आपको करना क्या है, जैसे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी डेवलप हुई तो आपको पता है फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो बताने वाले थे कि कैसे हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, वो क्या थे, डोबेराइनर थे। सेकेंड क्या है, न्यूलैंड्स है। एंड थर्ड कौन से आपके पास, मेंडलीफ है। और इनके बाद हमारी क्या आ जाती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स आ जाती है। तो यहां पर आपको क्या करना है, लिस्ट वन मेरिट एंड वन लिमिटेशन ऑफ ऑल थ्री अटेम्प्ट्स। जो ये थ्री साइंटिस्ट ने अपने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं, आपको वन इनकी क्या बतानी है, मेरिट बतानी है, दैट मीन्स इंपॉर्टेंस बताना है। और वन इनकी क्या बताना है, लिमिटेशन, दैट मीन्स डिमेरिट्स बतानी है। तो आइए हम वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट बात करते हैं डोवेराइनर की। सोल्यूशन, डोबेराइनर, और इन्होंने क्या दिया था, ट्राइब्स। ओके, तो यहां पर हम बात करते हैं कि मेरिट्स की। इन्होंने क्या बताया था, डोबेराइनर ने जो भी नॉन एलिमेंट्स थे प्रेजेंट टाइम में, इन्होंने क्या किया, उनको अरेंज किया ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज, ऑफ सेम प्रॉपर्टीज। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहां पे समझना है। ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज, इन्होंने थ्री थ्री एलिमेंट्स के क्या बना दिए, ग्रुप बना दिए। और इसी को इन्होंने क्या बोला, ट्राइड्स। क्या बोला, ट्राइड्स। तो इन्होंने बना दिया और क्या बताया, जैसे एक सिंपल एग्जांपल्स आपको हम यहां पर बता रहे हैं। जैसे ये आपका है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये इनका क्या है, एक ट्राइड्स है। इन्होंने ये बताया कि दैट मीन्स जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट्स है, इसके एटॉमिक मास को और इसके एटॉमिक मास को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जब ऐड कर लेंगे तो नियर अबाउट जो हमें इक्वल एटॉमिक मास, जो हमें वैल्यू मिलेगी, वो किसके मिलेगी, जो आपका सेकेंड वाला है, जो बीच वाला है, उसके नियर अबाउट इक्वल मिलेगी। तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, पोटेशियम का क्या होता है, 39 होता है। जब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 7 + 39 और डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 46/2 एंड 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 23 होता है। दैट मीन्स इनका ला क्या था कि जो एटम्स हमारे पास हैं और जिनकी प्रॉपर्टीज क्या नियर अबाउट सेम है, उनको हम अरेंज कर देंगे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दैट मीन्स एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एंड फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा, उसको जब हम ऐड करेंगे तो इक्वल टू किसके मिल जाएगा, नियर अबाउट जो आपका क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट्स होगा। दैट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज हम लेंगे तो आपको मिल जाएगा किसका, सेकेंड एलिमेंट्स का एटॉमिक मास मिल जाएगा। ये तो इनका इंपॉर्टेंस था। दैट मीन्स इन्होंने अरेंज किया, ट्रेड्स बनाया। इसके लिए डोबेराइनर ट्रेड्स, न्यूलैंड, ऑक्टेव्स एंड मेंडलीव के लिए मैंने अलग डिफरेंस वीडियो बना के रखी है और इसका इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैंने दे रखा है। तो अलग अलग आप वहां पर देखेंगे। ये हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, सिंपल एक मेरिट्स की हम बात कर रहे हैं, एक पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, ट्रेड्स, दैट मीन्स अरेंज किया थ्री थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप को। बट अगर हम बात करें इनकी लिमिटेशन की, तो इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान में रखना है, लिमिटेशन की अगर हम बात करते हैं
only 4 threads known, only 4 threads known। इन्होंने जो अरेंज किया हमें कुल कितने थ्रेड्स मिले, ओनली 4। दैट मीन्स हम बात करते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स की जैसे इन्होंने अरेंज किया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 7 होता है, फास्फोरस का क्या होता है 31 होता है, और आर्सेनिक का होता है 75। ओके, अभी हम क्या करेंगे, जब इस फर्स्ट एंड लास्ट का सम करेंगे और हाफ करेंगे तो हमें 31 नहीं मिला, दैट मीन्स नियर अबाउट 31 भी नहीं मिला, तो दैट मीन्स इनका जो ट्रेड्स था वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो सबसे बड़ी डीमेरिट्स क्या है डोबेराइनर ट्रेड्स की, कि ओनली 4 ट्रेड्स तो इनकी क्या किए, जो इन्होंने बातें बताई कि हम रखेंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, फर्स्ट एंड थर्ड के एटॉमिक मास का सम करके हाफ करेंगे तो नियर अबाउट इक्वल होगा सेकेंड एलिमेंट्स के, बट अदर जो हमें ग्रुप मिले वो फॉलो नहीं हुए। तो दैट मीन्स ये क्या है, इनकी ड्रॉबैक्स है और लिमिटेशन है। सेकेंड हम बात करते हैं न्यूलैंड ऑक्टेट्स। दैट मीन्स न्यूलैंड ने क्या ला दिया, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज in order of increasing of atomic masses. The property of every eighth element was similar to the first. अभी बात करते हैं न्यूलैंड्स ने अपने ऑक्टेव्स में क्या किया, इन्होंने जब डोबेराइनर का ला फेल हो जाता है, दैट मीन्स डोबेराइनर ट्रेड्स फेल हो जाता है, तो ये क्या करते हैं न्यूलैंड्स अपने ऑक्टेव्स एक सीरीज बनाते हैं म्यूजिकल नोट्स पे, और उस पे ये बताते हैं जब हम एलिमेंट्स को क्या करेंगे एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जो एवरी 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर हो जाएगी। तो बिगिनिंग के जो एलिमेंट्स थे देखा गया कि इनका जो रूल था वो क्या हो रहा था, फॉलो हो रहा था, बट आफ्टर कैल्शियम, दैट मीन्स आफ्टर कैल्शियम के बाद हम क्या देखा गया कि जो इनकी बातें थी, जो इनका रूल था वो फॉलो नहीं हो रहा था। दैट मीन्स अब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो इन्होंने 8th और फर्स्ट में रिलेशन बताया था एज ए म्यूजिकल नोट को बेस पे लेकर, वो प्रॉपर्टीज नहीं थी। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ जो था वो वेल डिफाइन करता था प्रॉपर्टीज को उस टाइम जब इन्होंने बताया एटॉमिक मास को हम इंक्रीज ऑर्डर में रखते हैं, बट आफ्टर सम टाइम ये देखा गया कि दिस वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। जैसे हम क्या करते हैं कैल्शियम के आगे जाते हैं अल्लाह फॉलो नहीं होता है। तो ये न्यूलैंड्स की मेरिट्स है, और डीमेरिट्स की अगर हम बात करें दैट मीन्स लिमिटेशन की बात करें तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, दिस लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। देखते हैं हम थर्ड मेंडलीव्स। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को हम देखते हैं, तो ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस इन ग्रुप एंड पीरियड। मेंडलीव ने क्या किया, इनके पास जो एलिमेंट्स थे इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, दैट मीन्स ग्रुप और पीरियड में। इन्होंने 7 पीरियड, इनकी पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप को सिलेक्ट किया, और एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर पे अरेंज किया। तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म था किसके लिए, मेंडलीव के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक लॉ में ये बोला कि द पीरियोडिक फंक्शन दैट मींस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज डिपेंड ऑन इट्स एटॉमिक मास। ये मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, एटम्स को एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में, और इन्होंने क्या बनाया, जो पीरियोडिक टेबल्स है पीरियड और ग्रुप में डिवाइड किया, पीरियड एंड ग्रुप में डिवाइड किया, जैसा कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी पीरियड एंड ग्रुप में डिवाइडेड, बट इनके पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड थे 8 ग्रुप थे। ओके, अभी हम बात करते हैं इनकी लिमिटेशन क्या थी, दैट मीन्स ड्रॉबैक्स क्या था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स की अगर हम बात करें तो मेंडलीव्स ने हाइड्रोजन एंड जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी पोजीशन के बारे में
फिक्स नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होगी और जो आइसोटोप्स होंगे उनकी पोजीशन क्या होगी। तो दैट मीन्स ये क्या था, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक्स था कि व्हाट इज एक्चुअल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। इन दोनों को इन्होंने कवर नहीं किया, दैट मीन्स बातें नहीं बता पाए। तो ये अगर हम बात करें तो इस पूरी वीडियो में हमें क्या देखना था, डोबे राइनर, न्यूलैंड एंड मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल की जो इनके लॉ हैं उनकी एक एक प्रॉपर्टीज और उनकी एक एक लिमिटेशन की मेन लिमिटेशन क्या है, किससे उनको हम क्या करते हैं, दैट मीन्स इग्नोर करना पड़ता है। उसके बाद हमें दूसरा कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है। ठीक है, अगर जैसे डोबे राइनर ने अपनी पीरियोडिक टेबल्स एलिमेंट्स को अरेंज किया ट्रैट्स के फॉर्म में, अगर यही हमारा क्या होता, बेल होता, कोई प्रॉब्लम्स ना होती, हम ऑल प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते थे, एक्सप्लेन कर सकते थे, दैट मीन्स हमें न्यूलैंड एंड मेंडलीव की रिक्वायरमेंट ना होती, उनके पीरियोडिक टेबल्स की रिक्वायरमेंट ना होती। तो अभी हम अगेन आपसे रिपीट कर दे रहे हैं कि डोबे राइनर ट्रेट्स, न्यूलैंड, ऑक्टेव्स एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स की एक डिफरेंट वीडियो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे रखे हैं, तो वहां से आप डिफरेंट अगर कंप्लीट हमें देखना है तो वहां पर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।